देखिए हमें दर्शाना है ए स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1 किसके माध्यम से दर्शाना है हमें? ये विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा है। तो एल्गोरिदम विधि होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हमारे पास ए, जो ए है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब ए धनात्मक पूर्णांक है हमारा, और बी की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? बी की वैल्यू हमें दिख रही है 3। ठीक है, तो हमारे आर के मान यानी शेषफल कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल मानेंगे हमारा शेषफल 0 है। ऐसा मान लीजिए हमारा जो शेषफल है वो 0 है। ठीक है, तब अगर हम वैल्यू को हल करेंगे, मतलब उसे हल करेंगे, तो क्या करेंगे? हमारा ए स्क्वायर तो है ना? ठीक है, ए स्क्वायर चल ही रहा है, तो 0 के लिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3m प्लस आर की वैल्यू कितना? 0 हो जाएगी। ठीक है, और अब ये हो गई 0 के लिए हो गई। अगर हम 1 के लिए करेंगे, ठीक है, 1 के लिए करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है, यहाँ m नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं q। ठीक है, q लिख लेते हैं क्योंकि हमारे सवाल में q 3q और प्लस 1 1 क्या हमारा शेषफल ले लिया। अब हम वर्ग के लिए कर रहे हैं, है ना? तो ये हमारा खुल जाएगा 9q। ठीक है, और ये हमारा खुल जाएगा इसका स्क्वायर खुल जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q। ठीक है, अब इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q प्लस 1 और प्लस 6q। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसे खोल के लिख देते हैं। तो हम क्या है, हमारी जो मेन वैल्यू क्या है? हमारी मेन वैल्यू जो है q की जगह हम n सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 रखेंगे तो हमें हमें प्राप्त हो जाएगा 3q खाली, वो सॉरी 3m प्राप्त हो जाएगा, और अगर 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1। इनका वर्ग तो हमारा क्या है? ये एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लिख लेंगे ये एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,